शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं देवशयनी एकादशी की कथा। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत जो कि 29 जून 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे हरि शयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान का पूजन करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और लक्ष्मी नारायण की कृपा से अभिजीत वरदान प्राप्त होता है तथा अंत समय में भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी व्रत से ही जो कि इस दिन से 4 महीनों तक के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दिन से लेकर के जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी तक चातुर्य मास का समय होता है। इस दौरान व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए और देवशयनी एकादशी के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके शाम के समय में भगवान विष्णु के लिए जो कि शयन की व्यवस्था करनी चाहिए और इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अगर आप विशेष प्रकार से देवशयनी एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में या चातुर्य मास व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। देवशयनी एकादशी के पीछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी कुल में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था। वह बहुत ही महान, प्रतापी, उदार तथा प्रजा का ध्यान रखने वाला था। उस राजा का राज्य बहुत ही सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। धन धान्य भरपूर मात्रा में था। वहाँ की प्रजा राजा से बहुत अधिक प्रसन्न एवं खुशहाल रहती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। साथ ही वह धर्म के अनुसार सारे नियमों का पालन करने वाला था। एक समय की बात है, राजा के राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप उसके राज्य में अकाल पड़ गया, जिससे कि राजा अत्यंत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा इस संकट से उबरना चाहता था। इस चिंता में राजा डूब गया और चिंतन करने लगा कि उससे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है। इस प्रकार राजा इस संकट से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा वन में कई दिनों तक भटकता रहा और फिर एक दिन अचानक वे अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। उन्हें अत्यंत व्याकुल देखकर अंगिरा ऋषि ने उनसे उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। राजा ने ऋषि को अपनी और अपने राज्यवासियों की सभी परेशानियों का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाया।
राजा ने ऋषि को बताया कि किस प्रकार उसके खुशहाल राज्य में अचानक अकाल पड़ गया है। राजा ने ऋषि से निवेदन किया कि हे ऋषिवर, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे राज्य में सुख समृद्धि पुनः लौट आए। ऋषि ने राजा की परेशानी को ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि जिस प्रकार हम सब ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं, किंतु सतयुग में वेद पढ़ने का तथा तपस्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आपके राज्य में आज अकाल की दशा उसी के कारण से है। यदि आप अपने राज्य को पूर्ववत खुशहाल देखना चाहते हैं तो उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत अचंभा हुआ और राजा ने कहा कि हे ऋषिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं कर सकता। मैं एक निर्दोष की हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। ऐसे अपराध बोध के साथ जीवन भर जीवित मैं नहीं रह सकता। आप मुझ पर कृपा करके मेरी समस्याओं के समाधान के लिए कोई अन्य उपाय बतलाइए। ऋषि ने राजा को कहा कि यदि आप उस शूद्र की जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ। आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान एवं पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को रखकर करे, पूजन आदि करे। इस प्रकार ऋषि की बातें सुनकर राजा ने ऋषि आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य में पुनः वापस आया तथा राजा ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में वर्षा हुई, जिससे अकाल दूर हो गया तथा पूरा राज्य पहले की तरह फिर से खुशहाल हो गया। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है एवं इसकी कथा सुनने से या सुनाने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत जो कि 29 जून 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 28 जून 2023 दिन बुधवार रात्रि 3:20 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 29 जून 2023 दिन गुरुवार रात्रि 2:43 पे। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत जो कि 29 जून 2023 दिन गुरुवार को समय प्राप्त हो रहा है, तो इस दिन सभी व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि अगले दिन 30 जून 2023 दिन शुक्रवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, यह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 30 जून को रात्रि 1:18 पे है। व्रत का पारण जो कि 30 जून को सभी सुबह 5:52 से सुबह 7:52 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि यव चूर्णेन पारणम यानी कि जौ के चूर्ण से इस व्रत का पारण किया जाएगा। आप चाहें तो तुलसी दल जल से या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 5:10 और सूर्यास्त शाम 6:52। राहु काल का जो समय होगा 29 जून को वह दोपहर 1:44 से दोपहर 3:27 तक और 30 जून को सुबह 10:18 से दोपहर 12:01 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना पड़ता है। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। 10वीं के दिन जो कि मसूर की दाल,
कटहल की सब्जी, शहद आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं देवशयनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहें और कहे कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो फलाहार आदि का सेवन करके व्रत को धारण करें। और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त जो कि शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से ही योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीनों के लिए। और फिर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान इस दिन जागृत होते हैं। इस दिन देवों का प्रबोधन होता है और इस दौरान जो कि व्रत में नियम का पालन भी किया जाता है। आप विशेष प्रकार से, जो कि मैंने एक वीडियो अलग से बना दिया है, आप उसमें जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं कि चातुर्य मास में किन चीजों का विशेषकर दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के दौरान उन्हें किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन अर्चन करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अपना मन भगवत चरण में लगाना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।